एक व्यक्ति को कहा गया, तेरी बेटी कॉलेज कैसे जाएगी हम देखेंगे। बेटी को धमकी, पत्नी को धमकी, बूढ़े मां बाप को धमकी, मारना, पीटना, प्रताड़ित करना और उसके बाद जबरन बयान लेना कि ईडी ने इनको मारा, इनको पीटा, इनके परिवार को धमकी दी और कहा जैसा हम कहते हैं वैसा लिख। आपकी जवान बेटी कॉलेज कैसे जाएगी? जाएगी तो क्या वहां तक पहुंच पाएगी? ये वो दो सवाल हैं जो किसी भी आदमी की रूह कपा दें। ये वो सवाल हैं जो किसी भी पिता को अंदर तक तोड़ देंगे। ये सवाल 3rd डिग्री के टॉर्चर से भी ज्यादा टॉर्चर कर सकते हैं। बतौर संजय सिंह, जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने बताया कि देश के एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट के अफसर जब पूछताछ करते हैं, किसी को सरकारी गवाह बनाने के लिए तैयार करते हैं, तो ऐसे ही धमकी भरे लहजे का इस्तेमाल करते हैं। ईडी के अफसरों का पूछताछ करने का जो तरीका है वो संवैधानिक तो छोड़िए, असंवैधानिक से भी बहुत दूर है। एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट है जिसकी जद में आम आदमी से लेकर खास आदमी सब आते हैं। ईडी जो देश की सबसे ताकतवर जांच एजेंसी के रूप में आप सबके सामने प्रस्तुत की जाती है, वो किस तरह से जांच करती है, किस तरह से लोगों को प्रताड़ित करती है, किस तरह से उनके परिवारों को प्रताड़ित करती है, और तो और जिसके कारण आज मैं ये पीसी कर रहा हूं। एक व्यक्ति को कहा गया, तेरी बेटी कॉलेज कैसे जाएगी हम देखेंगे। बेटी को धमकी, पत्नी को धमकी, बूढ़े मां बाप को धमकी, मारना, पीटना, प्रताड़ित करना और उसके बाद जबरन बयान लेना। यहां से सीधा सवाल खड़ा होता है कि जिस तरह से ईडी पूछताछ करती है, या यूं कह ले कि टॉर्चर करती है, क्या उस पर लगाम लगाने वाला कोई है, या फिर वो जांच एजेंसियों में सर्वोपरि है जिसके काम करने के तरीके पर कोई बंदिश नहीं, कोई पाबंदी नहीं। और ये सुनकर तो आपके होश ही फाख्ता हो जाएंगे कि कोर्ट में गवाही दिलवाने के लिए ईडी किस हद तक जा सकती है। जबरन बयान लेना, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये न्यायालय के सामने उन लोगों के बयान हैं जिनसे जबरन मारपीट करके, उनके परिवारों को धमकी देकर उनसे बयान लिया गया। और मैं एक एक करके नाम पढ़ रहा हूं। ये पहला नाम है चंदन रेड्डी का। ये चंदन रेड्डी हाई कोर्ट में पिटीशन करते हैं, माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करके ये बताते हैं कि ईडी ने इनको मारा, इनको पीटा, इनके परिवार को धमकी दी और कहा जैसा हम कहते हैं वैसा लिख, वरना तेरे परिवार का वो अंजाम करेंगे तू कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। ये सारी बातें इसने लिखी है। और इतना ही नहीं, इस चंदन रेड्डी को इतना पीटा गया, इतना मारा गया, इतना मारा गया कि इसके दोनों कान के पर्दे फट गए। दोनों कान के पर्दे फट गए। मार मार के, प्रताड़ित करके ईडी का जो हिटलर शाही का गैस चैम्बर है, मैं कहूंगा 1956 में गठित हुई ईडी यानी एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट के पास ये अधिकार है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग, इनकम टैक्स फ्रॉड या गलत तरीके से कमाए गए धन के मामले में किसी को भी सम्मन भेज सकती है और उस पर मुकदमा चलाने के लिए भी स्वतंत्र है। ईडी बिना परमिशन के छापा मार सकती है और संपत्ति भी जब्त कर सकती है। हमने जो बातें आपको बताई ये ईडी के काम करने का वैध या सही तरीका है, पर जो आरोप आम आदमी पार्टी के नेता लगा रहे हैं वो तो इसके उलट है। को मार मार के उसके कान के पर्दे फाड़ दिए गए, उसको सुनाई नहीं दे रहा है। ये डॉक्टरी की जांच आपको देता हूं। ऐसे कर रही ईडी इन्वेस्टिगेशन। पहला आदमी चंदन रेड्डी, दूसरा अरुण पिल्लई,
अरुण पिल्लई वो शख्स है जिसकी पत्नी को, बेटी को, परिवार को धमकाया गया, डराया गया। ईडी ने बयान लिया और बयान लेने के बाद यह शख्स कहता है, न्यायालय में लिख कर देता है, माननीय न्यायालय के सामने कहता है, मुझसे जबरन झूठा बयान ईडी ने लिया, मुझसे जबरन झूठा बयान ईडी ने लिया। अरुण पिल्लई। तीसरा व्यक्ति समीर महेंद्रू, इसकी पत्नी को बुलाकर गिरफ्तार करके रखा गया, धमकाया गया, डराया गया, परिवार को प्रताड़ित किया गया। झूठा और जबरन बयान ईडी के द्वारा लिया गया। ईडी ने झूठा और जबरन बयान समीर महेंद्रू से लिया और इसने किसी और के सामने नहीं, माननीय न्यायालय के सामने समीर महेंद्रू ने लिख कर दिया कि जज साहब, हमसे तो जबरन झूठा बयान लिया गया। समीर महेंद्रू। अब अगर वाकई देश में कोई जांच एजेंसी, फिर चाहे ईडी हो, सीबीआई हो या लोकल पुलिस ही क्यों ना हो, अगर किसी आदमी जिसे वो आरोपी मानती है उससे पूछताछ के लिए धमकी का लहजा अपना ले, तो फिर किसी माफिया गिरोह और जांच एजेंसी के बीच का फर्क बता पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। क्या है आपकी राय? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही खबरों और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया लाइव को।